Let me surprise you with something which is filled with iron. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, टेस्टी नहीं है ना। टेस्ट कहाँ से आएगा? टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कैसे आएगा वो हम बताएंगे। अच्छा तो आप जानना चाहते हैं कि इस पालक में टेस्ट कैसे डालना है, तो आ जाइए, लेट्स जॉइन अस। सबसे बड़ी बात होती है पालक को पहले बॉईल करना। लेकिन कितना बॉईल करना है ये भी तो नहीं पता ना। और ये हम बता देंगे। और उसमें दो टेक्निक होती है। लोग पालक को बॉईल करते हैं, बाद में उनकी पालक होती है काली, बहुत ज़्यादा है ना, मोस्टली। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पालक बनाया और कलर अच्छा नहीं आया, काली रंग की। उसकी हम टेक्निक बताएंगे किस तरह से इसको करना है और इसका हरा रंग कैसे रखा जाएगा। यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ठीक है, तो आपकी सब्जी बनने के बाद भी हरी हरी कैसे होगी, ये सीक्रेट टिप है। जल्दी से जल्दी पता करते हैं। जब तक हम साथ में पानी को बॉईल करने के लिए रख लिया, इधर हम थोड़ा सा डालेंगे पैन के अंदर देसी घी। देसी घी में बना रहे हैं हम? बिल्कुल देसी। ओह, नो सरसों का तेल, नो रिफाइंड ऑयल, घी में बनाइए। और इसके अच्छा, लिए पहले ही हमने पनीर काट लिया। पनीर काट के इसको हल्का हल्का शैलो फ्राई सा कर लेंगे। पनीर को सीधा भी डाला जा सकता है, लेकिन इस तरह से इसका जो हल्का सा कलर आएगा और देखने में टेक्सचर आएगा वो बहुत बढ़िया। हाँ, पनीर की थोड़ी इज्जत कर रहे हैं हम। ऐसे ही नहीं कि बस डाल दिया जाए, थोड़ा सा इसको भी सजा दजा के। पनीर भी जैसे हमारा आया इंडिया में, पनीर अब पनीर है, लेकिन इंडिया में पहले पनीर बनता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि जो दूध को फाड़ता था, दूध की हम इज्जत करते थे और इसको हम करते थे पूजा। जो दूध टेक्निक शायद हमें इतनी अच्छी इम्प्रेसिव नहीं लगी होगी। ये हमें सिखाया उसने आगे पुर्तगाल वालों ने। यस, क्योंकि उससे पहले तो हमारा ये था भी दूध को हमने फाड़ना ही नहीं है, दूध की पूजा करते थे हम। जो बंदा दूध के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हम उसके अगेंस्ट उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है ना, जैसे कि हमने शुरू किया अब हमें पता है, हमें गांव से कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो हम बता रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद। तो ये जिस तरीके की जिन लोगों ने गांव से बाहर निकल के अपनी कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानियों के बावजूद हम पनीर बना रहे हैं। यस, और पनीर देखिए बहुत हेल्दी होता है, फुल ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट्स। और इसका जो वे होता है, जैसे आपको पता होगा कि पनीर कैसे बनता है, उसका जो पानी निकलता है वो, अगर आप मसल्स बनाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, प्लीज़ वे ज़रूर पीजिए, होममेड, वो भी नेचुरल। फिलहाल ये पनीर को हम थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रहे हैं। इसका हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा। वाह, फिर इसको कलर आ गए, इसको पानी में हमने डिप करना है। उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, इसको भी पानी में डिप करते हैं? हाँ, उसका ये फ़र्क पड़ेगा, जब तक हमारी ग्रेवी सब्जी वगैरह बनाएंगे, इसके अंदर हल्का सा नरम हो जाएगा और खाने में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ओके। ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहते आप सीधा ही। नहीं, मुझे ये अच्छा लगा। हाँ, लेकिन ये अच्छा क्योंकि मुझे कच्चा लगता है, वरना पनीर ना ऐसे ही अगर डाल दिया जाए तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 2 मिनट हमारी डिश की जान बन जाएगी। और कुछ स्लो कर देते हैं थोड़ा तेल। और जैसे जैसे हमारा पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल होना शुरू हो गया, हमने ले लिए अपने फ्रेश पालक। अच्छा, हमने ना बेबी स्पिनच यूज़ किया है। आपको अच्छी बंच ऑफ स्पिनच मिल रही है, आप वो भी ले सकते हैं। इसका स्वाद में कोई फर्क नहीं। स्वाद में इसका फ़र्क है, मेहनत कम करेगी, डंडी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। दैट्स राइट। और धोने की चिंता नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे धुल के मिलती है। हाँ, अब इसको हमने जैसे देखो बॉईल करने के लिए रख दिया। इसको बहुत ज़्यादा टाइम बॉईल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट। अच्छा, आई थिंक अब पनीर निकाल देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं नीचे से। वाह, तो करिए एक्सपेरिमेंट अपने किचन में। ओके, सो दिस इज़ रेडी। मैं अपना एक यहाँ पे डालूँगा। ओके, गो, बाय बाय। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ठंडे पानी में से डाल के रख दिया जाए? हाँ, भूल जाएं जब तक आपने रेसिपी आगे प्रोसीड करनी। सही बात। आई लव दिस टेक्निक। आई एम वेरी ये वैसे हल्का सा ज़्यादा हो गया, बातें करते करते थोड़ा सा कलर इसमें कम आना चाहिए वैसे। हाँ, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो घी है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर हमारी इसी में। ओके, फाइन। अब जैसे ये देखो पालक होगी हमारी। हाँ जी। अब पालक को करेंगे बंद इसको,
और इसका जो आप कह रहे थे कलर खराब होता है, कलर खराब होने का मतलब होता है इसको अगर गर्म पानी से ही निकाल के हम सीधा ग्राइंड कर दें तो हो जाए, खराब हो जाए। इसको अगर हम निकाल के ठंडे पानी जिसके अंदर बर्फ डली हुई है तो उसके अंदर डालें, इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। मॉइस्चर लॉक कर दिया हमने, इसका कलर मॉइस्चर। वाव, देखने में वैसे सुंदर बहुत होती है, खाने में भी अच्छी होती है, लेकिन खाने का एक तो यही चक्कर होता है रोगों का कलर खराब हो जाता है। हाँ, अब इससे कलर से बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि देखने में अच्छी नहीं है, फिर बंदा सोचता है यार बिल्कुल नहीं मजा आता। और ज़्यादा अच्छी भी लगे तो लोगों को लगता है अरे कहीं डिफरेंट कलर तो नहीं डाल दिया। अब इसको हम डिप करेंगे। हाँ, और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, कितनी देर तक मतलब? बस इसको थोड़ी सी ये जैसे ठंडा होगी, ठंडी हो जाए हमारी, ठंडी होगी। अब इसमें ये कलर खराब नहीं होगा। वाह, ये देखो आइस का, ये आइस डाली इसलिए। हाँ, वेरी गुड टेक्निक। क्योंकि क्या है ना, इसका कुकिंग प्रोसेस आई एम श्योर अभी भी चल ही रहा होगा, तो उसको लॉक करने के लिए दिस थिंग यू नीड टू डू। चलिए अब देखते हैं कि आगे रेसिपी में क्या क्या नए नए सीक्रेट्स हैं, कैसे ये एक्चुअली अपना कलर मेंटेन रखती है। इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और मैं ग्राइंड करने के बाद मैंने ग्राइंड की हुई है दिखाने के लिए, और ग्राइंड करने के बाद ये ऐसी हो जाएगी। वाओ, अच्छा काफ़ी गाढ़ी है, ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही वाटरी बना दिया है, काफ़ी इसमें टेक्सचर है, एक थोड़ा सा थिकनेस। अभी हम करेंगे इसके लिए प्याज कटेंगे, कि ज़्यादा सामान चाहिए नहीं इसमें, प्याज, लेकिन प्याज इसमें जो काटने हैं बिल्कुल बारीक बारीक काटने हैं आपने। चाहे तो आप कद्दूकस कर लो या खुद काट लो, साथ साथ देखते रहो कैसे टेक्निक से कटे जाते हैं प्याज। प्याज काटने के लिए, स्लाइस करने के लिए आगे वाला पार्ट यूज़ करना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, बिल्कुल बारीक करने के लिए, और जैसे स्लाइस करनी है, स्लाइस करने के लिए ये जो पार्ट है इसको आगे करना है, जैसे इसको। अच्छा, ओके। अब काटने के लिए तो सेंटर वाला पार्ट है, और इसको बारीक, बिल्कुल ही बारीक, जितना बारीक हो सकता है। क्योंकि आई थिंक पालक पनीर की ग्रेवी भी काफ़ी स्मूथ, हाँ, स्मूथ होती है, हल्का थोड़ा इधर उधर बाइट आती है, बट देखा जाए इट हैज़ टू वेरी स्मूथली ब्लेंडेड और नाइस। बट मेरे लिए भी कुछ नया है, मैंने आज तक क्या किया था, प्याज टमाटर गरम वरम करके उसी के साथ ब्लेंड कर रही थी मैं, बट दिस इज न्यू फॉर मी। उसमें पालक पहले हमने इसे पेस्ट बना के रखी हो, वैसे भी अगर आपने पालक को वैसे पेस्ट बना के रख लो, जब आपका गेस्ट आया तो आपने ये प्याज काटे, आसान हो जाता है ना। आसान है। अच्छा, बेबी स्पिनच के साथ तो मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी, आज मैं सोच रही हूँ घर जाके ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी भर के ये डब्बा पड़ा हुआ है। ये धुली होती है। हाँ, और एक तो भैया धुली हुई है, और इसमें डंडी वगैरह नहीं है, आराम से देखो, मतलब इतने लंबी लीव्स भी मिल रही है इसके अंदर। ये आप जैसे जो लोग सोचते हैं काम कम बिजी ज़्यादा होते हैं, यस, तो उनके लिए ये स्पेशली यहाँ पे रहने का एक ही देखिए टेक्निक है, यू हैव टू बी स्मार्ट। यहाँ पे जो कंपनी, उनको पता है लोगों के पास टाइम नहीं है, वो खुद ही पत्ते पुत्ते तोड़ के देती हैं, धुला के 3 टाइम वॉश्ड। ठीक है, ये तो हमारा प्याज हो गया, और गार्लिक इसमें मेन एलिमेंट है। ओह, आज आप गार्लिक चॉप कर रहे हैं? इसको हमने क्योंकि हल्का सा कुक करना, कलर ले जाना है। ओहो, पेस्ट वगैरह नहीं यूज़ करनी, इसमें गार्लिक को पहले टॉस्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें आना चाहिए बाइट, लेकिन इसकी कटिंग आपकी बारीक बारीक होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल छौंका वाला स्टाइल होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप गांव में, स्पेशली गांव में मैंने देखा है काफ़ी सारी लेडीज इस तरीके से बनाती हैं, इनफैक्ट ऊपर से भी छौंक डाल रही होती हैं। वो तो इंडिया में तो पूरा गार्लिक लेके उसके पहले छिल्लड़ उतारते हैं, फिर साथ साथ बातें करते हैं। हाँ, उनके लिए काम का काम है, और एंजॉयमेंट फ्लेवर बिल्कुल ऑथेंटिक अगर आप बोलना चाहें। ये हमारा ये हो गया। अब थोड़ा सा हम काटेंगे जिंजर भी हमने काटना बिल्कुल बारीक बारीक। वो काफ़ी अच्छा खासा जिंजर ले रहे हैं हम, कितना सा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन मोनोपोली जो टेस्ट आना है वो आपका जिंजर का और हरी मिर्च का और पालक का। इसमें प्याज हमने बहुत ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्याज किए तो प्याज डोमिनेट हो जाएगा और हमारी पालक रह जाएगी पीछे। हमने पालक को आगे लेके जाना, जिताना पालक को ही है, क्योंकि हमारा डिश का नाम ही पालक पनीर है। क्योंकि क्या है ना, पालक का टेस्ट भी आई थिंक काफ़ी अर्दी होता है ना जसदीप जी? हाँ जी।
तो वो एक अर्दीनेस आ रही है आपके, और बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर है एक्चुअली। हर किसी के टेस्ट क्या नहीं बना होता है बट इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एक्चुअली। अब इसको शुरू करते हैं देसी घी में। हाँ जी बिल्कुल, वाह वाह। क्या खबर, जो करे माँ ना पियो वो करे देसी घी। तो देसी घी हमने डाल दिया है। जीरा इसके बिना कहाँ होती है कुकिंग। और ये डालते तो नहीं हो, लेकिन रवीना की मम्मी डालते तो हम भी डालते हैं। बिल्कुल, हम एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हमने मेरे ख्याल से ये डाइजेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है अजवाइन। अपने आप को थोड़ा सा निकालिए। सब्जी में डाल भी दें तो अजवाइन ओ क्या बात है जी, आज लग रहा है कुछ बहुत खास बनेगा ये। आप इसको हिलाते रहना बस। हाँ। मैं टमाटर की कटिंग थोड़ी और कर लूँ। मेरे को तो ना मज़ा आ जाता है जब ये जिंजर और गार्लिक पड़ता है ना। खुशबू, ये खुशबू कौन समझता है? सिर्फ वही जो भाई हमारे भारत से आया है। तो इसमें मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे फ्रेशनेस के लिए। मैंने एक और चीज़ देखी है, जो हम देगी मिर्च या दूसरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उसका फ्लेवर नहीं फूड में आता। बिल्कुल नहीं, बल्कि अजीब सी कोई बदबू आने लग जाती है। अगर आपने हरी मिर्च का सिंपल एक होता है भी, कई बार मिर्च ज़्यादा कड़वी हो जाती है तो लगता है भी ज़्यादा होगी, लेकिन डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। डालनी चाहिए। देखिए बेनिफिट्स तो उसमें भी है, विटामिन ई है उसके अंदर। और जो फ्लेवर होता है ना स्पाइस का, वो डिफरेंट ही फ्लेवर होता है। और उसका एक्चुअली देखिए, हम जितनी भी कुकिंग इस शो पे करते हैं, सारी आप देखेंगे कोई ज़्यादा सुपर मसाले नहीं डाल रहे हैं। जो नेचर ने दिया है उसके साथ खेलिए। ऊपर से आपको कोई गरम मसाला ये फलाना ढिमकाना डालने की ज़रूरत ही नहीं। धनिया पाउडर कभी बाजार से नहीं लेके आना। हाँ, उसको बस पीसना ही है। मैं तो आप ही के स्टाइल की कुकिंग करती हूँ, वही प्रेफर करती हूँ, और मेरा ना टाइम बहुत बच जाता है एक्चुअली। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे तो मसालों के खर्चे खत्म हो गए हैं क्योंकि मैं कुछ डालती ही नहीं हूँ। काली मिर्च डालनी है तो फुल काली मिर्च लेके आओ, उसको कूट दो, हाँ ना, हल्का सा टॉस करो उसके इसमें, और उसको ग्राइंड करके दो। उसकी जो खुशबू आती है वो बड़े। और धनिया पाउडर की तो पक्की खुशबू, धनिया पाउडर बाजार से लेके आओ वो चीज़ ही नहीं बनती। सही बात कही आप। इवन हमारे रेस्टोरेंट में भी हम धनिया चाहे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन हमने ये नहीं बाजार से लेके आएंगे, वहीं पे हम पीसेंगे। काली मिर्च सब इंडस्ट्री का खेल है, मार्केट बनाया हुआ है सब लोगों ने, बस फ्लेवर के नाम पे कुछ नहीं है, हम सिर्फ एडिटिव्स डाल रहे हैं। हम लोग थोड़ी सुस्ती कर देते हैं, टाइम नहीं होता, हमें लगता है भी चलो कर ले, लेकिन ये थोड़ा सा कर लिया जाए तो कुछ। जब हम काम करते हैं रूटीन हो गई, हमें साइड पे मसाला भूनना है, तो जब कभी फ्री टाइम में मसाला भून के रख लो या टोस्ट करके रख लो, उसी से जान मिल जाती है। और आपको तो हमने वैसे भी सारी ग्रेवीज बताई नहीं है जो आपने घर पे बना के रखनी है। एक तो हमारी वो चॉप मसाले वाली होगी, वो जो हमने पिछली बार सबसे पहली वाली हमारी एपिसोड। और मखनी की ग्रेवी डाल दो। चॉप ग्रेवी, मखनी की ग्रेवी हमने सिखा दी है। और क्या चाहिए आपको? अभी इसको हमें अच्छी तरह भूनना है ताकि ये कलर अपना ले ले। कई लोग दूसरी तरह से भी करते हैं, जैसे इधर पालक को बॉईल किया, ज़्यादा पानी नहीं डाला, पालक का पानी सूख गया, साथ में सब्जी उसके अंदर डाल दो, तड़का डाल दो। अच्छा। लेकिन उसमें क्या होता है अभी फाइन सा टील नहीं आती। फाइन नहीं आई, फिर वो कैसे, फिर वो लग्जूरियस नहीं दिखेगी, फिर वो पेस्ट ही बन जाती है। और क्या है ना, फिर वो चावल के साथ भी नहीं खा सकते, वो बिल्कुल सब्जी टाइप हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ग्रेवी है तो चलो नान खा लिया, रोटी खा ली, राइस खा लिए। अब इसमें हमने एक चीज़ और करनी है जो सबसे सीक्रेट है, इसी समय हम डालेंगे इस पर कसूरी मेथी। ओह वाओ, दिस इज समथिंग रियली रिफ्रेशिंग टू सी। ये आप पहले ही डाल रहे हैं। और थोड़ी सी हींग डाल दी। अच्छा, हींग भी डाल दी। ओह गुड। ये टमाटर डालने से पहले ही को डालेंगे, इसकी देखना भी खुशबू कितनी अच्छी आएगी मेथी की। वाह, तो कसूरी मेथी ना गेम चेंजर है पूरा। थोड़ा सा डिग्गी और है। अभी हम देखो इसमें हम डालेंगे टमाटर, क्योंकि प्याज हो गया पूरे। जितने टमाटर उतना ही प्याज था क्या, या टमाटर थोड़े ज़्यादा करने हैं? टमाटर हमने कम ही लिए उसे। हम थोड़े इसमें डालेंगे देगी मिर्च, साथ में डालेंगे हल्दी। ये हल्दी, ये हो गई
हल्दी और देगी मिर्च साथ में, और ये हमारी पिसी हुई ये अभी हमने सारे इकट्ठे क्यों डाले, क्योंकि टमाटर साथ में है तो ये चीज़ें जलेंगी नहीं। हाँ क्योंकि पानी है उसका। अगर उस स्टेज में डाल देते टमाटर के बिना तो ये चीज़ें हल्दी जल जानी थी और देगी मिर्च जल जानी, तो कलर अच्छा नहीं होना था। नो, इसी में कर रहे हैं। इसी में हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अभी हमने इसको इस स्टेज तक भूनना है कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और ये इन दोनों का मिलन हो जाए, दोनों का एक साथ कुछ इकट्ठा होके बन जाए। अच्छा मैंने देखा आपने कोई ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाले इसमें, सिर्फ आपने जीरा डाला है। जीरा डाला है, देगी मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। कसूरी मेथी ज़रूर याद रखिए, आपने पहले ही स्टेज में डाल दिया है टमाटर डालने से पहले। हाँ, उससे ज़्यादा उसका फ्लेवर अच्छा है। हाँ, लग तो रहा है कुछ बहुत ही अमेजिंग सा। जैसे ये जो साग होता है जो अमृतसर में बहुत फेमस है, मक्के दी रोटी जो सरसों का साग, मेरे को उसका फ्लेवर इतना कुछ आज तक समझ में नहीं आया, बीइंग नॉट फ्रॉम दैट प्लेस। लेकिन पालक और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले क्या होता था, अभी जब लोग गांव वगैरह में रहते हैं तब लोग हरी सब्जियां खाली मिक्स कर लेते हैं। ये पालक होगी, मेथी होगी, सरसों होगी और 17-18 चीज़ें ग्रीन डलती है उसमें। तो फिर सारी चीज़ें डाली एक हांडी में और साग बना दिया। अच्छा। अब जैसे जैसे हम लोग शहरों में अब वो चीज़ें नहीं होती। अब पालक सबसे ईजी है, पालक सबसे ईजी है। पालक को जैसे हमने बनाया, उसको बॉईल किया और वो साग बन देगा। मेन चीज़ तो ये है, इसका मतलब यही पालक सबसे कम हमें त्रास देता है। हाँ। त्रास यानी इसका देखो इसमें आयरन है, हरी चीज़ें सारी चीज़ें। आई नो आयरन कितना हाई आयरन है। ट्रस्ट मी, इफ यू आर समवन हु वांट टू कंसीव अ बेबी, प्लीज हैव पालक। ट्रस्ट मी, इट इज सो गुड टू गिव यू दैट फोलेट। आप तो क्लिनिक वालों को काम कम करा दिया सीधा टिप्स दे दिया। एक्स्ट्रा टैबलेट्स खाने की जरूरत नहीं। जब से कनाडा आई हूँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अनीमिया हो गया मुझे, क्योंकि ग्रीन सब्जी नहीं खाते हैं। हाँ, अब क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है। आज से शुरू कर देंगे। हाँ, आज से और लोग कमेंट में बताएंगे अब ये क्योंकि उन्होंने बनाया और कैसा लगा, क्योंकि नया स्टाइल है। ओहो, ये जो आई ना भी स्मेल, खुशबू। अब इस स्टेज में थोड़ा सा एक और चीज़ करेंगे। ये जो पत्तियां हैं हमने वैसे इसको थोड़ा काट के डालेंगे, इससे क्या होता है अलग से फ्लेवर और आता है। अच्छा, ये भी कुछ फैंसी हो रहा है यहाँ पे। ओह जसदीप जी, वाह! आज एक्सपेरिमेंट होगा भी और बताया भी जाएगा कि मैंने कैसा बनाया था घर पे। और जो लोग नहीं बना रहे हो इस पर बना के देंगे, फिर वो बताएंगे हमने पालक इतना टाइम मिस किया। हाँ, कैसे क्यों मिस किया? बल्कि हमारे सामने जब भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, आपको बस ये पैकेट लेके आना है। इतना सा काम नहीं कर रहे आप। कौन सा आपको इसको धोना है या साफ करना है, पत्तियाँ तोड़नी है? ये लोग पहले सोचते थे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आज से नहीं सोचेंगे। हाँ, वाओ, सब्जी स्मूथ वाली। देखो इस स्टेज में आप एक और काम कर सकते हो, इसको भी अगर आपने ग्राइंड करना है, पर मेरे को इसको ग्राइंड करना नहीं अच्छा लगता। नॉट मी टू। क्योंकि उसमें हल्का सा प्याज मुँह में आना चाहिए और जिंजर मुँह में आनी चाहिए। आई थिंक ऑलमोस्ट गल गए हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑलमोस्ट हो गए। देखो जब ज़्यादातर प्याज भी हो गया, टमाटर भी हो गए, सारे अच्छे से पक चुके हैं। हल्का तेल भी ऊपर आ गया। और अगर इसका हल्का सा पानी और सुखा सकते हैं, पानी सुखा के फिर हम डाल दें इसके अंदर पालक। अच्छा, जहाँ जहाँ नेसेसरी लगे आपको, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं। पानी डालने से क्या होता है, जो चीज़ हमने तेल कम डाला हुआ, हाँ। लेकिन उसको टाइम मिल जाता है चीज़ को पूरी कुक के होने के लिए। नहीं तो ऐसे क्या जलने का टाइम फिर कलर ख़राब हो जाएगा। बेफजूल में इतनी मेहनत खराब। कलर की तो सारी मोनोपोली है। अब देखो टमाटर पूरा जैमी हो गया। हाँ। अदरक और लहसुन दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, मतलब। और ये जो हमने पालक के पत्ते डाले थे, पालक के पत्ते वो भी अंदर मेल्ट हो गए। अभी डालते हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि हमारा हीरो इंग्रेडिएंट आ जाए।
आपके डिपेंड करता है एक्चुअली। सर ने ये बोला कि आपको पूरा ब्लेंड करना है, आप कर लीजिए, नहीं करना है मत करिए। जैसी थिकनेस कंसिस्टेंसी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। वाओ, मुझे तो स्मूदी सा वो आ रहा है, नहीं स्मोकी, सॉरी स्मोकी सा फ्लेवर। ये तो रल जाएगा अच्छी तरह से। इसको तब तक हमने भूना है जब तक इसमें भी तेल इसका अलग छोड़ दे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सब अभी इसमें सारा कुछ पका हुआ है क्योंकि पालक भी पकी हुई है, सब्जियां पकी हुई हैं, लेकिन इनको फिर भी एक बार मेल जोल इनका होना चाहिए। हाँ, सारे फ्लेवर्स बाहर आ गए अपने, और दिखाएं अपना कमाल। कलर खराब नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं हुआ है, दिस इज अमेजिंग। तो सबसे बड़ी बात यही सबने याद रखनी है, गर्म पानी में उसको बॉईल किया, हाँ, ठंडा पानी साथ में रखा ही होगा। मैं तो चीनी डाल रही थी, नमक डाल रही थी, पता नहीं क्या क्या डाल रही थी, टोटका कर रही थी मैं तो उसका कि वो भाई कलर ना खराब हो। कई लोग इसमें क्रीम डालते हैं, लेकिन मैं पसंद नहीं करता क्रीम, क्योंकि फिर पालक का मेन फ्लेवर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो फैंसी उसके लिए थोड़ा सा। अच्छा हाँ, गेस्ट आ रहे हैं तो ऊपर से 1-2 ड्रॉप चलता है। हाँ, वो क्रीम डाली ऐसी ऑप्शनल, अगर किसी ने डालनी है तो डाल लो, लेकिन मैं नहीं डालता क्योंकि फिर इससे होता है मेरे को पालक का ही फ्लेवर प्रॉपर चाहिए। कलर कितना अच्छा है। इसमें डाल दे पनीर भी। बिल्कुल। ओहो, देख रहे हैं आप, ऐसे नहीं डाला तो फिर कैसे आपका पालक पनीर बनेगा? इसमें जैसे आप किसी ने पालक पनीर नहीं खाना, मशरूम भी डाल सकता है, हाँ। चिकन भी डाल सकता है। हाँ, चिकन, अंडा। हाँ, इसमें पालक अंडा बहुत फेमस है। यानी कि एक ही ये पालक हमने करके रखी, 3-4 चीज डिशें अलग बन सकती हैं। कभी आपका पालक पनीर खाने का मन है या ऐसी खा लिया जाए, है ना? आई लव इट, आई एम रियली रियली एंजॉयिंग द लुक ऑफ इट। फिर हम लास्ट में फिर थोड़ा सा देसी भी डालने लगे हैं, शाइन के लिए और फ्लेवर की, वो खुशबू आएगी इसकी। करे प्लेटिंग। ओके, आज मैं करूँगी प्लेटिंग। तो हम लेंगे अच्छा बड़ा स्कूप ऑफ पालक पनीर। पनीर ज़्यादा होना चाहिए, जीजा जी घर पे आए हैं, जीजा जी को खिलाएंगे आज हम पनीर, और ज़्यादा ले लेते हैं, जीजा जी खा लेंगे। अच्छा, इसकी गार्निशिंग कैसे करेंगे? धनिया तो डाला नहीं आपने। इसकी गार्निश की इसके बताइए आप। इसमें जिंजर काट के डाल सकते हैं। हाँ, जिंजर को जूलियन करके डाल सकते हैं। अच्छा, पता है बेस्ट पार्ट क्या है कि आपने पनीर को ऐसा खाली खाली नहीं डाला है, अच्छे से डाला, उसकी इज्जत करिए। पनीर की इज्जत होनी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद हम पनीर बनाने लगे, ये तो पहले गांव से निकाल देते थे। और अब तो आप घर पे भी पनीर बना सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं घर पे कैसे पनीर बनता है, आप हमें कमेंट में बताइए। चलो, होगी गार्निश। आइए, गार्निश के लिए थोड़े से हमने जूलियंस डाल दिए हैं अपने जिंजर के। ये क्या है ना, ऐसे ही स्वाद आता है जब रोटी में आप बाइट लेंगे इसकी। चलो, अब टेस्ट करके दिखा जाए। बिल्कुल, आई कांट वेट। ऑलराइट, रेडी, स्टेडी। पनीर की बाइट लीजिए। आई वांट टू नो ये सॉफ्ट हुआ है कि, कलर देखो यार कितना ग्रीन है, बल्कि जो लीव्स थी जसदीप जी आपने उससे भी ज़्यादा हरी हरी कर दी। ये खुल क्यों नहीं रहा है? खुल क्यों नहीं रहा है? ये शर्मा गया। ये देखो, ये क्या है? ये क्योंकि ये ठंडे पानी, गर्म से हमने ठंडे पानी में डाला तो उसका कलर और ज़्यादा ब्राइट हो गया, और न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार है। तो इसको यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। अनारकली खाने चली। आज मैं पालक बन के आना चाहती थी, मैंने पालक की यहाँ पे ज्वेलरी भी पहन ली है। पालक पनीर बनेगा। पालक पनीर बनी है, हेल्दी वर्जन ऑफ मी। इंट्रोड्यूसिंग। चीयर्स। है ना, अच्छी बात। पालक का टेस्ट आ रहा है ना, पालक है। पालक हीरो ही है, टमाटर और प्याज ने उसका टेस्ट नहीं बिगाड़ा। ये मेरा वर्ड है।
पालक पनीर बनाते समय एक चीज़ का मेन ध्यान रखना कि इसको में तड़का जो है उसमें प्याज और टमाटर कम हो, क्योंकि हमने पालक को मेन हीरो बना के रखना है, उसी का फ्लेवर आना चाहिए। नहीं तो प्याज में ज़्यादा मिठास आ जाएगी और उसका पालक का फ्लेवर नहीं आएगा, खट्टापन वो टमाटर से आ जाएगा, और वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं पालक का पूरा फ्लेवर जो इस वक्त मुझे भी आ रहा है। पनीर सॉफ्ट है कि नहीं अब मैं चेक करूँगी। पूरे नंबर में मैं अगर ऐसे गिरा सकती हूँ गिरा देती, माइक ड्रॉप। तो सॉफ्ट। तो फिर चले चलते हैं। आप सारी टिप्स याद रखिए, नहीं याद हो रही हैं रीविजिट द होल वीडियो एंड कीप वॉचिंग जसदीप चावला कुकिंग शो। आप भी कुकिंग करिए।